आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ मंडली जिला चिकित्सालय में सरकारी डॉक्टर द्वारा की जा रही है दलाली। विवादों में रहे डॉक्टर चंद्रहास का पूरे मंडली चिकित्सालय पर है दबदबा। मंडली जिला चिकित्सालय पैथोलॉजी जांच को लेकर खुद दलाली में संलिप्त दिखाई दिए। मरीजों द्वारा फोन करके मीडिया कर्मियों को बुलाया गया। मीडिया कर्मी के पहुंचते ही डॉक्टर चंद्रहास द्वारा ब्लड जांच को लेकर बातचीत की जा रही थी। वह पीड़ित मरीज ने बताया कि डॉक्टर राजनाथ द्वारा ब्लड जांच के लिए रिपोर्ट लिखी गई। जब जांच कराने गए मरीज तभी पैथोलॉजी कर्मचारी द्वारा ये कहा गया कि ब्लड जांच बगैर मुहर की नहीं की जाएगी। पैथोलॉजी में उपलब्ध कर्मचारी से पूछा गया कि जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर चंद्रहास द्वारा बगैर मुहर की जांच के लिए मना किया गया है। वहीं डॉक्टर राजनाथ से इस बारे में बात किया गया तो डॉक्टर राजनाथ द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट जांच सिग्नेचर से ही की जाती है, ऐसा आदेश नहीं है जो कि मुहर लगाकर जांच कराई जाए। पैथोलॉजी इंचार्ज और डॉक्टर चंद्रहास की मिली भगत आए दिन मरीजों को परेशान कर मरीजों का शोषण किया जाता है। डॉक्टर द्वारा ओपीडी 2 बजे तक चलाई जाती है, लेकिन पैथोलॉजी 11 बजे के बाद ब्लड जांच की रिपोर्ट नहीं ली जाती है। अस्पताल में जहां बदलते मौसम में इन दिनों जहां ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी है, तो वहीं पैथोलॉजी विभाग में तैनात एलटी के मनमाने रवैये से मरीज परेशान हो रहे हैं। विभाग के अधिकारी भी इस एलटी के इस मनमाने रवैये पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि जांच का समय 2 बजे तक है, लेकिन एलटी 11 बजे के बाद कोई भी मरीज की जांच नहीं लेते हैं। तत्कालीन मंडल आयुक्त ने पूर्व में निरीक्षण के दौरान तत्कालीन एसआईसी को 2 बजे तक का जांच के निर्देश दिए थे। मंडली जिला अस्पताल में इन दिनों मौसम को देखते हुए जहां सर्दी, खांसी, बुखार और डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ओपीडी में डॉक्टरों के पास लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जिसमें ज्यादातर मरीज बुखार, यूरिक एसिड, शुगर सहित अन्य बीमारियों के मरीज पहुंच रहे हैं। ओपीडी में भीड़ की वजह से डॉक्टरों को दिखाने में मरीजों को लगभग 12 बज जा रहे हैं, जिस पर डॉक्टर अगर जांच के लिए लिख रहे हैं तो उन्हें बाहर से जांच कराकर ही रिपोर्ट दिखानी पड़ रही है, क्योंकि तब तक अस्पताल की पैथोलॉजी पर ताले लटक रहे होते हैं। हालांकि प्रतिदिन औसतन अस्पताल में लगभग 700 से 800 मरीजों की ओपीडी होती है, जिसमें लगभग 80 से 100 मरीजों को डॉक्टर जांच के लिए लिखते हैं, लेकिन पैथोलॉजी बंद होने के कारण आए दिन मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें निजी के सहारे जांच करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हाल की तत्कालीन मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया तो तत्कालीन एसआईसी डॉक्टर अनूप सिंह को 2 बजे तक जांच के लिए निर्देश दिया गया था और कुछ दिनों तक 2 बजे तक जांच हुई भी, लेकिन मंडल आयुक्त के स्थानांतरण के बाद पैथोलॉजी में तैनात एलटी मनमाने रवैये अपनाते हुए 11 बजे तक ही सैंपल लेने का काम करते हुए पैथोलॉजी बंद कर देते हैं। वही मीडिया कर्मियों को देखते ही सारी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी अपने ऑफिस को छोड़कर नदारद रहे। जहां पर योगी सरकार बड़े बड़े स्वास्थ्य को लेकर दावे करती है, वहीं पर भ्रष्ट कर्मचारी ही स्वास्थ्य में संलिप्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं कहां तक मजबूत है, यह तो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। तो सामने सिर्फ दलाली ही दलाली दिखाई नजर आ रही है। खबर लिखे जाने तक डॉक्टर चंद्रहास दलाली व उपद्रवी रूप में नजर आए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुलूल यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं बगल का रहने वाला हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ। अच्छा, जो कि मैं समाज के लोग मेरे यहाँ आते हैं, जिसकी मदद करनी होती तो मैं आता हूँ उसके साथ। तो यहाँ जब मैं जांच करवाने के लिए गया तो किसकी जांच हो रही थी? खून की जांच थी। कौन था वो आदमी? कहाँ से आया था? रोशन यादव करके था। हाँ। और जो कि रौना पार्क थाना के अंतर्गत करचिया देवारा पड़ता है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर के आसपास है। जो इतना दूर से व्यक्ति आया और यहाँ पे डॉक्टर साहब ने जांच लिखी। किस डॉक्टर ने लिखी? डॉक्टर राजनाथ साहब। क्या लिखे थे जांच में? क्या था, कैसे था? जांच खून की जांच और पेशाब की जांच यही सब थी। तो मैं पैथोलॉजी में लेके गया तो वहाँ के पैथोलॉजी इंचार्ज ने कहा कि इसके आप मोहर मरवा के लाइए, बिना मोहर का जांच नहीं होगा। क्या वो जो कागज पे लिखे थे डॉक्टर राजनाथ जी, क्या वो प्राइवेट कागज था या सरकारी कागज? सरकारी पर्चे का जो 1 रुपये का पर्चा होता है, उस पर्चे पे जांच लिखी गई है और बाकायदे उनकी दस्तखत है। उसी पर्चे पे उसी जांच और उसी लिखावट में हर रोज की तरह जांच होती थी
कल से डॉक्टर चंद्रहास साहब एक नया नियम लागू किए हैं, जिसके तहत बिना मोहर का किसी का इलाज जांच नहीं होगा। सीटी स्कैन करवाना है तो आप मोहर मरवाइए, एक्सरे करवाना है तो मोहर मरवाइए। जो दूर से आदमी आता है उसको नहीं पता है तो वो कहाँ से मोहर मरवाएगा। और एक नियम ये लगाए हैं कि 11 बजे के बाद पैथोलॉजी इनकी बंद हो जाएगी। किसी का ये पर्चा 11 बजे के बाद नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब लोग 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब डॉक्टर आते हैं दिखवाते समय लग जाता है, 11 बज जाता है। तो यहाँ के कुछ बहुचर्चित पैथोलॉजिस्ट हैं बाहर के, जिनकी बाहर दुकानें चलती हैं, तो उनके लिए उनकी मिली भगत से यहाँ के डॉक्टर साहब हैं चंद्रहास साहब, जिनके निर्देश से मोहर सारे लोग मरवा नहीं पाएंगे। तो सारे लोगों की जांच होगी नहीं, तो उनकी मजबूरी है कि इलाज करवाना है तो बाहर से करवा के आएँ, और इसके लिए ये लोग बाहर से जांचें करवा रहे हैं। तो क्या हुआ, आप वहाँ दोबारा गए, शिकायत लोगों से किए, क्या हुआ? शिकायत किया तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने मीडिया वाले बंधुओं को फ़ोन किया, जिसके बाद यहाँ पे हल्ला दंगा मचा हुआ है। तो डॉक्टर चंद्रहास साहब हैं जवाब देने से इनकार कर रहे हैं और अपनी सीट छोड़ के भाग गए। सारे अधिकारी छोड़ के भाग। और जो भी यहाँ जिम्मेदार अधिकारी हैं, एसआई साहब छुट्टी पे हैं, और आज के लिए 1 दिन के लिए इंचार्ज बनाए गए डॉक्टर साहब हैं, तो वो आमोद कुमार जी, वो बता रहे हैं कि मुझको ये सब पता नहीं है। और मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर चंद्रहास साहब किस पद पे हैं और क्यों इस नियम को लगाए हैं। अगर वो पैथोलॉजी के कोई अधिकारी हों तो बता दें, तो फिर हम लोग इनके नियम को फॉलो करते हैं। या तो ये डॉक्टर जितने हैं डॉक्टर झूठ हैं, या तो चंद्रहास साहब झूठ हैं। रिकॉर्ड करो। अरे एसआईसी हम है ही नहीं, एसआई साहब से बात। मोहर मारा क्यों नहीं मोहर मारा? हम आप ही का नाम ले रहे हैं कि कल वही करेंगे। सारे स्टाफ वाले कह रहे हैं कि डॉक्टर चंद्रहास साहब मना किए हैं। हम काहे के लिए कहेंगे किसी? अरे वही खुदे कर रहे हैं। जाके पूछिए, जहाँ जो लिखा है क्या लिखे हैं, देखिए ना कौन लिखा है। हम थोड़ी लिखे हैं, हम नहीं लिखे। आप लोग मजाक बना लिए और कुछ नहीं है। हम नहीं, मतलब मोहर नहीं लगेगी तो जांच बाहर से होगी। नहीं, उनका मोहर की जरूरत नहीं, अपना नाम जांच करवाइए ना। अरे जाके लिखेंगे, अपने लिखेंगे जो लिखे। जांच लिखा हुआ है, बगैर मोहर की जांच करवाइए। इन्हीं के नाम बता रहे हैं कि जो मना किए। नाम बताइए ना, वो लिखेंगे, नाम लिख देंगे, हो जाएगा। पैथोलॉजी में चलिए, मैं आपसे पूछवा रहा हूँ कौन मना किया है। चलिए पैथोलॉजी में चलिए, अभी मैं पूछवा रहा हूँ कौन मना किया है। बगैर मोहर के जांच ना ही नाम वो लिख देंगे, सिर्फ कौन करवाए, बस, और कुछ नहीं करना। क्या नाम लिखेंगे? कहाँ रोका गया जांच के लिए आपको? मोहर करने के सिग्नेचर मोहर के लिए। कौन मोहर के लिए मना किया है? नाम बताइए। डॉक्टर चंद्रहास सर बोले हैं और क्या? क्या बोले हैं? क्या बोले? बताइए। अरे एक ही बच्चे बचा रहा, पूछेंगे, बोल रहा हूँ मोहर सिग्नेचर के लिए। नहीं, एक बार बता दिए प्यार से ना। चलो नहीं प्यार। देखिए किस तरीके से मुँह चुरा के भाग रहे हैं। आप किस पद पे हैं पहले बताइए ना। सर्जन है हम। तो आप कैसे मना किए पैथोलॉजी पे? आपका ही नाम आ रिकॉर्ड रहा है, आप ही का नाम आ रहा है। पैथोलॉजी का अधिकारी कौन आपका है? बुलाइए उनको, आधार को बुलाइए सबको। पैथोलॉजी बंद करिए आप लोग, चलिए बाहर। आप जांच नहीं करने बाहर जाके जांच होगी, इतनी महंगी जांच है, क्या मतलब? आप बुलाइए। डीएम को बुलाया जाएगा अभी। अब किसी को भी डीएम आएंगे, कमिश्नर आएंगे, यही आएंगे। अब बोलिए फोन करके अधिकारी को बोलिए कि आप मत करवाइए। लिखित आदेश आपके पास है, बगैर मोहर की जांच नहीं होगी। हमारे लिखे नहीं, वो आप कल भी कैसे आए। आप कैसे मना कर कौन आपके अधिकारी हैं? आप अधिकारी हैं? सर आप उनसे बात करिए ना। क्यों बात कर रहे हैं? आप क्यों उनका बात मना कौन कर रहा है करने के लिए? आप क्यों उनकी बात मना करने के लिए चंद्रहास की बात आप क्यों माने? वो आपके अधिकारी हैं? चंद्रहास को बुलाओ, फोन करके। वो आपके अधिकारी हैं? चंद्रहास को बुलाइए। इंचार्ज कौन है? इस पैथोलॉजी का इंचार्ज कौन है? आप क्यों मना किया? आप बताइए। क्या नाम बताया? बताइए, नीचे का नाम कैमरा। चंद्रहास को बुलाओ ना। इंचार्ज का क्या नाम बताया? पूछिए, चंद्रहास साहब इनके अधिकारी हैं? इंचार्ज का क्या नाम बताया है? डॉक्टर अजय सिद्दीकी। कहाँ है वो? इमरजेंसी में होंगे। बुलाओ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।